हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ शासन के 4 शासकीय विभागों द्वारा सहायक ग्रेड 3 व डाटा एंट्री ऑपरेटर कुल कितने 56 नियमित पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यताएं, भर्ती चयन प्रक्रिया, नियम, आयु सीमा एवं परीक्षा के लिए सिलेबस व विज्ञापन आवेदन में क्या क्या जानकारियाँ भरनी है वो सब देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप आवेदन करने से चूक ना जाए। देखिए, पहला जो डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें किस पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है? सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसके आवेदन करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन, ये सब हम व्यापम के द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम में देखेंगे। तो सहायक ग्रेड 3 के कुल 13 रिक्त पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें अनारक्षित में है 5, अनुसूचित जाति में है 2, अनुसूचित जनजाति में है 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2, कुल कितने हैं? 13 पोस्ट हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसमें डिपार्टमेंट कौन सा है? ये सहकारिता विभाग है। सहायक ग्रेड 3 के कुल कितने? 6 पोस्ट हैं, अनारक्षित में 4 और एसटी में 2। इसकी शैक्षिक योग्यताएं और अन्य जानकारियां हम आगे देखेंगे। तीसरा डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर। ठीक है, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर द्वारा सीधी भर्ती तो विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि कब है? 24 अप्रैल 2022। रिक्तियों का विवरण हम देखते हैं। रिक्तियों का विवरण है, डाटा इंटरप्रेटर के लिए है कुल 11 और सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 13 पोस्ट। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रेटर और सहायक ग्रेड 3 दोनों को मिलाकर कितना है? कुल 24 पोस्ट है। अपने वर्ग के हिसाब से रिक्तता को देख लीजिएगा। ठीक है, कुल कितने? 24 पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अब इस डिपार्टमेंट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए? ये उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के लिए हम भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखते हैं। देखिए, डाटा इंटरप्रेटर के लिए 7th पे के लेवल 6 वेतनमान मिलेगा और वेतन कितना होता है? 25,300 से 80,500। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में ये 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 12th या पुराना हायर सेकेंडरी है तो 10th के साथ क्या ये किसी विद्यालय से आप जानते ही होंगे पहले से। ठीक है, तो 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, डाटा इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा में क्या क्या आता है? DCA, PGDCA, ठीक है, कोपा जो कि ITI से होता है, और अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से छत्तीसगढ़ सिविल लेखन मूल्यांकन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये जो प्रमाण पत्र है अभी हाल ही में क्या हुआ है? ये लागू हुआ है, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी की गति 8000 की डिप्रेशन, ये डाटा इंटरप्रेटर के लिए है 8000 की डिप्रेशन, और प्रति घंटा की गति कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये अभी हाल ही में जारी हुआ है। अभी फिलहाल इसका एग्ज़ाम तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आगामी लिया जाएगा। तो आप इसमें अभी तो फिलहाल इसमें डिपार्टमेंट द्वारा क्या ये 8000 की डिप्रेशन की गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी। या फिर जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति
हिंदी या अंग्रेजी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, तो जो 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग जो पास है वे इसमें आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, देखिए सहायक ग्रेड 3 पद के लिए, सहायक ग्रेड 3 पद के लिए ये 12th पास होना चाहिए। इसमें भी एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर के दो डिपार्टमेंट हमने जो देखा था, विधि विधायी और एक और डिपार्टमेंट हमने जो देखा था, उन दोनों के लिए, ठीक है, और एक पंजीयक, जिला पंजीयक, ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों में सहायक ग्रेड 3 पोस्ट के लिए ये इतना। ठीक है, 12th होना चाहिए, एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग उत्तीर्ण केवल ये प्रतितोष आयोग में ही मंगा है, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में ही मंगा है। ठीक है, जब आप आवेदन करेंगे तो ये इसको चौथे नंबर के क्रम में रखिएगा, जब उसमें वरीयता क्रम जब डालेंगे, जो पास नहीं है वे इसको चौथे क्रम में रखिएगा। ठीक है, 25 शब्द प्रति मिनट की गति से जो पास नहीं है वे इसको चौथे क्रम में रखिएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग पास मंगा है तो इसको चयन के समय डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आयु संबंधी देख लीजिएगा, आयु सीमा ये अधिकतम वर्ष 40 वर्ष होगी और सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम वर्ष कितनी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य के बाहर के लिए अधिकतम आयु कितनी होगी 30 वर्ष की होगी। अगर इसके संबंध में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चौथा डिपार्टमेंट है नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं HDRF। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है कि इसमें डाटा इंटरप्रेटर और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु। ठीक है, इसमें रिक्तता की स्थिति देखते हैं। डाटा इंटरप्रेटर के कुल कितने पोस्ट हैं, तो कुल 3 पोस्ट हैं और सहायक ग्रेड 3 के कुल 10 पोस्ट हैं। आगे देखते हैं इसके विज्ञापन प्रारूप ये हम आगे देखेंगे। डाटा इंटरप्रेटर मैट्रिक लेवल 5 लिखा है, ये 6 मिलेगा और सहायक ग्रेड 3 के लिए 4 मिलेगा। इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए सभी पद क्या है, डाटा इंटरप्रेटर के लिए सभी पद मुक्त के पद हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए पद आरक्षित है। ठीक है, डाटा ऑपरेटर के लिए सभी पद क्या है, मुक्त के पद हैं। आगे देखते हैं, पद मुक्त का मतलब है कि पुरुष या महिला के लिए अलग से इसमें आरक्षण नहीं है। ठीक है, पुरुष या महिला कोई भी अपने इस वर्ग में, ठीक है, चयनित हो सकते हैं मेरिट के हिसाब से। आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिए ये कुल कितने मुक्त में 9 है और इसमें महिला के लिए एक पद क्या है, आरक्षित है। ठीक है, किसमें, अनुसूचित जनजाति में। आगे देखते हैं
शैक्षणिक योग्यता तो सेम है, 12th होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए ये पहला और दूसरा जो पोस्ट देखे थे उसके लिए ये सेम है, मतलब केवल तीसरा डिपार्टमेंट हमने जो देखा था, किसका, प्रतितोष वाला, उस डिपार्टमेंट में केवल टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट की गति से मांगा है। बाकी तीनों में ये डाटा सहायक ग्रेड 3 के लिए यही योग्यता है। हिंदी कंप्यूटर 12th 1 वर्षीय डिप्लोमा और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिवीजन प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, जब आप व्यापम द्वारा एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो आपको 5000 की डिवीजन के लिए टाइप के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा ये नगर सेना के लिए शारीरिक योग्यता है ऊंचाई 162 मीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शारीरिक निशक्तता नहीं होनी चाहिए, घुटने नहीं मिलने चाहिए, पैर समतल नहीं होना चाहिए, चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, दृष्टि संबंधी कोई रोग नहीं होनी चाहिए, आँख की एक दृष्टि बिना चश्मे के 6/9 दूसरे की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक जीवित संतान होने पर एक का जन्म 6 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात होने पर नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये इस डिपार्टमेंट के लिए है। कौन से, नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF राज्य मुख्यालय छत्तीसगढ़ के लिए। आगे देखते हैं नियम शर्तें, ये सब देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए आवेदक को, और देखिए चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। प्रथम वर्ष पद की न्यूनतम मात्रा का कितना 70% स्टाइपेंड के रूप में दे होगा, द्वितीय परसेंट 80% और तृतीय परसेंट 90% स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। चौथे वर्ष में परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद आपको 100% वेतनमान का मिलेगा। ठीक है, आगे जो जरूरी जानकारी है वो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं व्यापम द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है, उसके संबंध में विशेष जानकारी देखते हैं। यह परीक्षा किसके, व्यापम द्वारा आयोजित की जाएगी ना, छत्तीसगढ़ व्यापम व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 9 मार्च 2022 है, अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2022। त्रुटि सुधार आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद से है, 4 से 6 अप्रैल। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि कब है, 16 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी कर दी जाएगी। और परीक्षा की संभावित तिथि है 24 अप्रैल 2022। परीक्षा की संभावित तिथि कब है, 24 अप्रैल 2022। देखते हैं परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त जन के लिए कितना 200 रुपये। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में PSC और व्यापम के परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफ की घोषणा की है, अभी इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ये इन विभागों में इतने पोस्ट जारी हुए हैं। कितने, विधि विधायी के लिए 13, 6, 13 और 10, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 11 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के लिए पाठ्यक्रम जारी हुआ है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य एवं योग्यता परीक्षण भाग 1, इसमें 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे।
सामान्य अध्ययन में क्या होगा, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं आर्थिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल। 8वां है पर्यावरण। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, दूसरे में है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, खनिज, कृषि आदि से संबंधित एवं छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स, कंप्यूटर आदि संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख सकेंगे। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 30 अंकों का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय के उपयोग के लिए सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो आप इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक है, ये रीजनिंग के 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, तर्क देखना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता आदि है। ठीक है, बाकी आप ये सब देख लीजिएगा। सामान्य गणित में दार्शनिक प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एलसीएम, एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, समय चाल, दूरी, ये सब पूछा जाएगा। सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, प्रतिशतता, रेखा तथा कोण से संबंधित क्वेश्चन, समतली आकृति, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी के 40 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, संधि स्वर व्यंजना एवं विसर्ग संधि। ठीक है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, पर्यायवाची, विलोमनार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सब पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश 20 अंकों के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 अंकों के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है, इंग्लिश ग्रामर संबंधी नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ द सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ये सब पूछा जाएगा। इसी के यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वोकैबुलरी में साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए व्यापम आगे देखते हैं। व्यापम की आवेदन प्रारूप में क्या क्या जानकारियाँ भरनी है। तो आवेदन अंतिम तिथि के पश्चात, है ना, 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा सुधारने के लिए, यदि कोई त्रुटि होती है तो क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? हाँ करेंगे। उसके बाद नोट, नगर सेना, अग्निशमन, आपातकालीन तथा एसडीआरएफ राज्य मुख्य छत्तीसगढ़ में रिक्त पदों हेतु शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए विकलांग जो अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर 1 से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, है ना।
तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सेलेक्ट करते जाना है। कृपया प्राथमिकता क्रम में सभी भागों का चयन अनिवार्य रूप से करें, है ना। तो यहाँ पर ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आते जाएगा, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो ये तीसरे वरीयता में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इसको प्रथम वरीयता में रखना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो ये पहले वरीयता में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आप अपने योग्यता के हिसाब से इसको चयन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। कृपया प्राथमिकता क्रम में सभी भाग को चयन अनिवार्य रूप से करें। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। उसके बाद ये फ़ोटो अपलोड करना है, ये यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और ये एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद है सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, है ना। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर डालना है जहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। 5 जिला मुख्यालयों में सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट का ऑप्शन के बाद आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आप इसका एक प्रिंट आउट अवश्य रखें, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।